गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट का सेशन शुरू करेंगे। हाल ही में किस योजना को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जाएगा? उड़ान योजना को। और 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे के दिन प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार उड़ान योजना को दिया जाएगा। अब हम लोग जान लेते हैं कि उड़ान योजना है क्या। उड़ान योजना का मतलब होता है उड़े देश का आम नागरिक। क्या होता है? उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान योजना नागरिक उड्डयन मंत्रालय की प्रमुख क्षेत्रीय संपर्क योजना है। और इसको शुरुआत कब किया गया था, इसको लॉन्च कब किया गया था? इसको किया गया था 2016 में लॉन्च किया गया था। भारत और किस देश के राजनयिक संबंध के 50 वर्ष पूरे हुए हैं? वियतनाम। आप लोग बताइए, वियतनाम का राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? एक कहा जाता है हो ची मिन को। किसको? हो ची मिन। और वियतनाम की राजधानी कहाँ है? वियतनाम की राजधानी है हनोई। आप लोग बताइए, अमेरिका और वियतनाम युद्ध कब हुआ था? अगर 9-10 के हिस्ट्री के बुक पढ़े होंगे तो उसमें दिया हुआ है। तो 1953 में 1950 से 53 के बीच वियतनाम में युद्ध हुआ था, जिसमें वियतनाम 2 भागों में था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। और यहाँ पे अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हुआ था इसमें। और वहाँ पे अमेरिका इस कारण से चर्चित रहा था कि अमेरिका इस युद्ध में हार गया और एक जहर का इस्तेमाल किया था, एक हथियार का, एजेंट ऑरेंज, जो काफ़ी चर्चा में रहा था। एजेंट ऑरेंज हथियार का प्रयोग किया था, जो एक विषैला पदार्थ है, और वहाँ पे इस्तेमाल किया था। वियतनाम की संसद का क्या नाम है? नेशनल असेंबली। क्या नाम है? नेशनल असेंबली। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इंडो चाइना में कौन कौन से देश हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो आता है कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। और भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी, मतलब पूर्व की ओर देखो के नीति के अंतर्गत वियतनाम से काफ़ी गहरे संबंध बनाए हैं। और हाल ही में भारत और वियतनाम के बीच में एक सिप्पा एक्ट पे हस्ताक्षर भी होने वाले हैं। रेड रिवर नदी कहाँ बहती है? रेड रिवर नदी वियतनाम में बहती है। और वियतनाम में किस धर्म के मानने वाले धर्मावलंबी हैं? तो बौद्ध धर्म। अब वियतनाम में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वियतनाम भाषा बोली जाती है। और ये किसका उपनिवेश था? वियतनाम फ्रांस का उपनिवेश था। हाल ही में विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया गया? मनाया गया 16 अप्रैल। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सभी लोगों के दैनिक जीवन में आवाज़ के अत्यधिक महत्व को प्रदर्शित करता है। आप लोग बताइए, 1 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया? 1 अप्रैल को मनाया गया आरबीआई का स्थापना दिवस। आरबीआई का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? 1 अप्रैल को मनाया गया उत्कल दिवस। 2 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया? 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया? 4 अप्रैल को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न दिवस। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न दिवस। 5 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया? 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे। नेशनल मैरीटाइम डे। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का शौर्य दिवस। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का शौर्य दिवस। सीआरपीएफ का शौर्य दिवस।
10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस, विश्व होम्योपैथी दिवस, होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल विश्व पार्किंसन डे, 11 अप्रैल विश्व पार्किंसन डे, पार्किंसंस दिवस। 12 अप्रैल, 12 अप्रैल मानव का अंतरिक्ष उड़ान दिवस, मानव का अंतरिक्ष उड़ान दिवस। 14 अप्रैल समानता दिवस, 14 अप्रैल समानता दिवस, समानता दिवस। हाल ही में द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी? राजेश तलवार ने। अभी नवीनतम कौन कौन सी पुस्तकें आई हैं? तो हियर योर सेल्फ प्रेम रावत का है। बरगंडी विक्टर्स किसकी पुस्तक है? ये प्रणय पाटिल की है। परदत सोमैया किसकी पुस्तक है? श्याम प्रसाद का। और बोर्ड माई ईयर्स किसकी पुस्तक है? रत्नाकर शेट्टी का। हाल ही में किसे टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तेन चंद्रशेखरन को। इसकी स्थापना कब की हुई थी? तो 1868 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। अभी कौन कौन सी नई नियुक्तियां हुई हैं? FATF का अध्यक्ष कौन बने हैं? टी राजा कुमार। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि FATF की स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? इकबाल सिंह लालपुरा। और एसोचैम के अध्यक्ष कौन बने हैं? सुमंत सिन्हा। और भारतीय वायुसेना अकादमी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भूषण पटवर्धन। और नए थल सेना अध्यक्ष कौन बनने वाले हैं? मनोज पांडे। कृषि वस्तुओं के ऑनलाइन व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न राज्यों और यूटी केंद्र शासित प्रदेश की मंडियों को जोड़ने वाली किस पोर्टल ने अपनी स्थापना के 6 साल पूरे किए हैं? ई-नैम। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 14 अप्रैल 2016 को की गई थी। और यह पूरी तरह भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। हाल ही में सर्स के नमूनों से कोविड-19 का पता लगाने वाली किस डिवाइस का परीक्षण किया गया है? इंस्पेक्टर कोविड-19 ब्रेथलाइजर। और यह हर सरकारी क्लिनिक और डॉक्टर के पास उपलब्ध रहेगी। यह डिवाइस 3 मिनट से कम समय में अपना परिणाम दे सकती है। और यह डिवाइस पॉजिटिव नमूनों की पहचान करने में 91.2% और निगेटिव नमूनों की पहचान करने में 99.3% सटीक पाया गया है। हाल ही में किस राज्य ने नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो तमिलनाडु ने जीती है। और उप विजेता कौन है? पंजाब। कौन? पंजाब। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन। कौन है? MK स्टालिन। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? RN रवि। RN रवि हैं। तमिलनाडु में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 234। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें हैं 39। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? राज्यसभा की सीटें हैं 18। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। कहाँ है? चेन्नई है। GI टैग का मुख्यालय कहाँ है? GI टैग का मुख्यालय है चेन्नई में। जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। भारत में समुद्र तल की औसत ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है? चेन्नई से। बिलीपथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है? बिलीपथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है? टाइगर रिजर्व ये है चेन्नई में है। मरीना बीच कहाँ है? मरीना बीच चेन्नई में है।
भारत के किस तमिलनाडु के किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? यह है कोयम्बटूर। और चेन्नई शहर को किस नदी से जल की आपूर्ति की जाती है? तो यह है कावेरी नदी से। किसका? कावेरी नदी से। हाल ही में दुर्घटनाओं की तत्काल जानकारी प्राप्त करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ई डायर। इसका पूर्ण रूप क्या होता है? ई डिटेल एक्सीडेंटल रिपोर्ट। और यह वेब पोर्टल सरकार द्वारा बीमा कंपनियों के परामर्श से तैयार किया गया है। यह दुर्घटना मुआवजे के दावों में तेजी लाने में क्या करेगा? मदद करेगा। और यह दावों के आवेदन दाखिल करते समय पोर्टल पर उत्पन्न एक अद्वितीय संख्या पर आधारित होता है। अद्वितीय संख्या पर आधारित होता है। अद्वितीय संख्या पर आधारित होता है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का लोगो जारी किया है? उड़ीसा। और उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है? उड़ीसा का मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक। भारत का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ बन रहा है? बिरसा मुंडा स्टेडियम। बिरसा मुंडा स्टेडियम ये बन रहा है राउरकेला में। कहाँ पे? राउरकेला में। नंदनकानन वन्य अभयारण्य कहाँ है? नंदनकानन देवरीगढ़। चिल्का लेक अभयारण्य। चिल्का लेक अभयारण्य। भितारकनिका अभयारण्य। भितारकनिका अभयारण्य। भितारकनिका अभयारण्य कहाँ है? यह है उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर कहाँ है? जिसको कौन बनाया था? लिंगराज मंदिर ययाति केसरी ने बनाया था। कहाँ है? उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज कहाँ है? इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज कहाँ है? लाइफ साइंसेज ये है उड़ीसा में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक। कहाँ है? उड़ीसा में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अनुसंधान संस्थान ये कटक में है। और उड़ीसा का हाई कोर्ट कहाँ है? उड़ीसा का हाई कोर्ट है कटक में। उड़ीसा में विधानसभा की सीटें कितनी है? 147 है। लोकसभा की सीटें कितनी है? 21 है। और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। कौन? गणेशी लाल हैं। हाल ही में उड़ीसा के किस जिले में मगरमच्छ की 3 प्रजातियां पाई गई? तो यह केंद्रपाड़ा। कहाँ पे? केंद्रपाड़ा। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कलाम द्वीप कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा। हाल ही में टी सेतु का निर्माण कहाँ किया गया? टी सेतु का निर्माण उड़ीसा में किया गया है, भुवनेश्वर में। उड़ीसा का कौन ऐसा जिला है? उड़ीसा का कौन ऐसा जिला है या कौन ऐसा जगह है जो तांबा के लिए काफ़ी फेमस है? तो है मलचखंड। कौन है? मलचखंड। भारत में सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? भारत में सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन करने वाला राज्य उड़ीसा है। इस चैनल का माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।